कुछ भी आके बोल देना है, मजाक चल रहा है, माफी मांग लेना। नहीं तो जिस दिन हम इन बच्चों को बोलेंगे ना यूट्यूब का टीचर आके कि इनकी ट्विटर फीड और इंस्टाग्राम फीड में समय राणा का कंटेंट भर दो, तो भागती भागती फिरेंगी, रात भर नींद नहीं आती है जब पर डे की 5-6 गालियां मिल रही होती हैं तब। बहुत आसान है स्टूडियो में बैठ के टीचर का मजाक उड़ाना। फेक खबरें चलाती हो तुम। तुमने वो हेमा मालिनी के पति को मौत से 10 दिन पहले मार दिया था। वो महिला हो तुम जो हमें कह रही हो कि हमें 2 कौड़ी का ज्ञान नहीं है। ये सुनिए साहब, मोहतरमा का बयान सुनिए, आपका भी टीचर साहब खून खोल जाएगा। स्टार टीचर, यूट्यूब वाले स्टार टीचर, यूट्यूब वाले स्टार टीचर। जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिखते हैं और उसके बाद से अपने आप को इतना महारथी समझने लगते हैं कि कुछ लोग उनको फॉलो करने लगते हैं उनके तमाशे की वजह से, और फिर वो जाकर जहां पर जो आता है वो बोलते हैं और उसके दम पर फिर वो पैसे वसूलते हैं, से वसूलते हैं। बिल्कुल तुम्हारी तरह एकदम बात है। ये जो एक्सप्लेनर बनाने वाले यूट्यूबर्स हैं और जो शिक्षक हैं उनमें फर्क है। वो फर्क सबको समझना पड़ेगा। ये जो आकर पैसों के लिए अपना धंधा बना रहे हैं एजुकेशन को, वो एक तरफ है, और इसी वजह से स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई नहीं होती है। बच्चों से कह दिया जाता है कि भैया तुम कोचिंग सेंटर को ज्वाइन कर लो तभी तुम क्रैक कर पाओगे। ये कैसी व्यवस्था में हम जी रहे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है आज। फर्क मैडम रियल मीडिया और आपके जैसी चाटुकारी मीडिया में भी होता है, पता है आपको? ये समझना पड़ेगा। जिस तरीके से आप कह रही ना व्यूज के लिए, आप टीआरपी के लिए किस तरीके से स्टूडियो के अंदर घमासान कराती हैं वो दुनिया ने देखा है। अंजना की बच्ची कह रही है कि यूट्यूब टीचर्स को 2 कौड़ी का ज्ञान नहीं होता। मैं अपनी बात करूं तो 5 बार सरकारी नौकरी निकाल के यूट्यूब पे फ्री पढ़ाने निकले थे, और आज भी अभिनयमेस ऐप खोल के देख लीजिएगा, किसी कोर्स का कोई प्राइस नहीं है। देख लीजिएगा खोल के, हमने शिक्षा को फ्री बनाया और तमाम ऐसे शिक्षक थे जिन्होंने शिक्षा को अफोर्डेबल बनाया। मैं एक सवाल तुमसे पूछना चाहता हूं अंजना, आप कहने लायक आप हो नहीं कि अगर YouTube टीचर्स को कुछ नहीं आता तो जो लाखों बच्चे जेई नीट, एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपीएससी, जेई नीट और अन्य परीक्षाएं निकाल रहे हैं, उन्हें पढ़ा कौन रहा है? चाचा तुम्हारे। हम जैसे लोग जहां एक हफ्ते में 5 से 10 लाख लोगों के सवालों के जवाब देते हैं, तुमने हमें 2 कौड़ी का बता दिया। और जो वर्षों से तुम प्राइम टाइम के नाम पे देश की समस्याओं पे बहस करके नफरत फैला रही हो, उसका क्या? कभी पूछा तुमने बेरोजगारी पे सवाल? कभी उठाई तुमने 2020 में आयु शिक्षक नीति अब तक क्यों अप्लाई नहीं हुई? पूछा जाके शिक्षा मंत्री से? हुई तुम्हारी हिम्मत? प्रधानमंत्री के इंटरव्यू में तुम लोग पूछते हो बटुआ रखते हो कि नहीं, आम कैसे खाया? आप तो फकीर वाली जिंदगी जीते हो, जबकि तुम्हें दिख रहा होता है कि 10 लाख का सूट पहना बाबूजी ने। तो ये क्या कह रहे हैं कि ऐसे टीचर्स और तमाम शिक्षक आवाज उठा रहे हैं बच्चों की, कोई एसएससी जीडी की आवाज बन रहा है, कोई यूपी एग्जाम्स की आवाज बन रहा है, कोई एसएससी की आवाज बन रहा है, इनको आपत्ति है। ये कह रहे हैं कि इसीलिए यूनिवर्सिटी में पढ़ाई नहीं हो रही क्योंकि कोचिंग्स हैं, और जबकि उल्टा है कि यूनिवर्सिटी में पढ़ाई नहीं हो रही इसलिए कोचिंग्स बनी क्योंकि भारत का एजुकेशन सिस्टम इतना कमजोर पड़ गया था। अगर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी इतने शानदार चल रहे हैं तो क्यों आ रहा है बच्चा यूट्यूब पे पढ़ने, और क्यों कोचिंग की तरफ आ रहा है? शौक से कोचिंग ज्वाइन कर रहा है बच्चा, उसे पता है कि ये व्यवस्था उसे मजबूर कर रही है। स्कूलों में नहीं पढ़ाया जा रहा, स्कूल बंद हो रहे हैं, स्कूलों में एक शिक्षक है, महिलाओं के लिए टॉयलेट नहीं है स्कूलों में, क्योंकि हमारे देश के नेता प्राइवेट स्कूलों का उद्घाटन करने में बिजी हैं। वो प्राइवेट एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं क्योंकि वहां से पार्टी को चंदा मिलेगा। उठाया तुमने इन सब पे सवाल? हम जैसे लोग हैं जो बच्चे की फीस की चिंता कर रहे हैं, उसकी बेरोजगारी देख रहे हैं, भले ही 2 कौड़ी का ज्ञान हो हमारे पास, आवाज उठा रहे हैं पेपर लीक पे। आपने कितनी उठा ली आवाज? तुम तो उस वक्त 2000 के नोट में तुम्हारी इस सहायिका चिप बता रही थी, झालमुड़ी पे तुम ज्ञान दे रही थी, मेलोडी क्यों मेलोडी होती है इस पे देश का समय बर्बाद कर रही थी। बच्ची हो अभी, जिस दिन बैठ जाएंगे ना कुर्सी पे, बहस भूल जाओगी क्या होती है। 2 कौड़ी का ज्ञान है, 2 कौड़ी। अभी 8-10 शिक्षक समुदाय मिलकर अलग अलग कोर्ट में डिफेमेशन लगा देगा, भागती भागती फिरोगी। हल्के में मत लेना शिक्षकों को, और आज के बाद इस तरीके की बातें मत करना। मैं मानता हूं डायलॉग पीछे से लिख के आया होगा कि तुमको पढ़ना है, पढ़ने से पहले सोच लिया करो किसके लिए पढ़ रही हो। चाहिए ये सुनिए भाई, एक पैकेट मेलोडी की कीमत तुम क्या जानो राहुल बाबू। ओ, एक पैकेट मेलोडी की कीमत तुम क्या जानो राहुल बाबू। खड़े खड़े खरीद लेगा।
दादी प्रधानमंत्री थी, बाप प्रधानमंत्री था, ठीक है, और नाना प्रधानमंत्री था, और जीजा आज भी बहुत पैसे वाला आदमी है, और एक मोलड़ी की कीमत नहीं जानेगा वो, नहीं, बच्चा है वो तो, अभी भी विपक्ष में बैठा है 100 सांसद लेकर के। तुम जिस दिन रोड पे उतर जाओगे, लोग वोट देना तो छोड़ो, तुम्हारा कोट छीन लेंगे। तुम क्या जानो। दुर्भाग्य तो यही है कि इस देश की मीडिया ने विपक्ष को दुश्मन बना दिया। ये दुर्भाग्य है। ये देखिए, ये महिला अलग है, ये पत्रकारिता है तुम्हारी, इसको नंबर मिलने चाहिए। ये 10 पत्रकारिता करोड़ है। लोगों के लिए ये देखिए, झालमुड़ी सिर्फ एक स्ट्रीट फूड नहीं है, एक इमोशन है, ये इमोशन है झालमुड़ी। ओए होए, एक जज्बात है। गजब पत्रकारिता भीड़-भाड़ करती वाली है। गलियों की हम आवाज जैसों है, को रेलवे नालायक प्लेटफॉर्म की बोलने के हलचल है, बाद गंगा साफ किनारे की पत्रकारिता ठंडी तो हवा के देखिए, साथ घुला हुआ कितनी स्वाद गजब है, है। जिसमें सरसों के तेल की तीखी खुशबू, हाय हाय, सरसों की तेल की तीखी मसालों की खुशबू, चटपटाहट, उसी की सब सुंदरता मिलकर है साहब। एक ऐसी कहानी बनाते हैं जो हर बंगाली के दिल में बस जाती है। ये जो आपने पोएट्री चिपकाई है ना, कसम से मजा आ गया। सोचिए कैसे कैसे मीम बन रहे हैं तुम लोगों पे। जहां जाते हो वहां लोग मोदी मीडिया, गोदी मीडिया चिल्ला के संबोधित करते हैं। सड़क पे निकलने की औकात नहीं बची है, मालूम है? इस देश के एंकर्स की सड़क पे उतरने की औकात नहीं बची है। अब इनका जीवन स्टूडियो तक सीमित है। देश की मीडिया इस वक्त के अपने उस दौर में जो सिर्फ सरकारों के तलवे चाट रही है। काश कोई उन तलवों पे जहर लगा जाता और ये खत्म हो जाती। तो कैसे भूल सकते हो? यही बाबा, ये बाबा देखो, ये कैसे बता रहा था भैया, पेट्रोल जो है उसका जो बेसिक प्राइस होता है वो 35 रुपए के आसपास है। सब पता था बाबा अब को। उसके ऊपर करीब 50% टैक्स है। ये तो पूरी स्टडी है मेरे पास में पूरी स्टडी की बाबा ने। अच्छा, कमाल की स्टडी करता है बाबा। कि आपको 75-80 रुपए का पेट्रोल चाहिए कि 35 रुपए का। वाह, अरे वाह, मैं भी कहता था, मैंने कहा नहीं साहब, 35 का चाहिए मुझे तो। ये जनता भी खुश है। आपको आज गैस सिलेंडर रजत दलाल भी थे, सॉरी, रजत शर्मा भी थे, 400 का हंस रहे थे। के बिना जो है 1200 रुपए का मिलता है। इन सब ने का सिलेंडर 300 या 400 रुपए का मिला। गैस सिलेंडर 300-400 में मिले, उसको वोट दोगे। इन सब ने हमारा काटा। 1.5 करोड़ नौकरियां आएंगी हर साल, ये वादे दिए गए। बाबा ने बोला कि विदेश से काला धन आएगा, हर गांव को 200 करोड़ रुपए मिलेंगे, हर नागरिक की जेब में 15 लाख रुपए जाएगा। हम भी बड़े खुश हो गए और पलट दी हमने सरकार। हमने कहा देखते हैं सर। सरकार ने 50 दिन मांगे, प्रधानमंत्री ने, हमने 5 साल दी। फिर मौका आया, प्रधानमंत्री ने कहा और 40 दिन चाहिए, हमने फिर 5 साल दी। फिर प्रधानमंत्री ने घुमा के कहा हमें 50 दिन चाहिए, और अब फिर हम 3-4 साल दे चुके हैं। और उसके बाद हालात क्या है देश में, वो आप सबको पता है। पहले एक चाहत थी कि मीडिया आवाज उठाएगा, अब क्या उठाएगा मीडिया आवाज? खाक उठाएगा। देखिए मैडम ने आवाज उठाई, और किस तरीके की आवाज उठाई मैडम ने। मैडम ने कहा ये टीचर्स, मालूम क्यों? क्योंकि ये टीचर्स आप लोगों की आवाज बन रहे हैं। इनको आपत्ति है कि ये क्यों शिक्षक आवाज उठा रहे हैं। इनका बस चले तो इन्होंने वेदांत जैसे बच्चे को पाकिस्तानी करार दिया। आज आप देश में सवाल पूछेंगे तो आपको राष्ट्र विरोधी घोषित कर दिया जाए, और कुछ भी नहीं। इसके अलावा महंगाई पे ये लोग जस्टिफाई करने पे लगे हुए हैं कि महंगाई कुछ भी नहीं है। इस मंदबुद्धि पत्रकार को ये नहीं पता कि जब से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, ये लड़की नताशा यहाँ बैठी है, इसके मकान मालिक ने पर रूम 3000 किराया बढ़ा दिया, खाने की कीमतें बढ़ गई। और इसका छोड़िए, आज मैंने देखा यूपी में 10 रुपए प्रति यूनिट 10% बिजली के दामों में बढ़ोतरी हुई है। और ये क्या कह रही है, ऊपर ऊपर से कोई फर्क नहीं पड़ता। वाह, कमाल हो गया सर। अच्छा हुआ अटल जी ने उस टाइम परमाणु बम का एक्सपेरिमेंट कर लिया था। इनके हाथों में परमाणु बम का एक्सपेरिमेंट होता तो ये कमबख्त उसकी दिशा हमारी तरफ भी मोड़ देते हैं। वो कहते हैं हमसे गलती हो गई, गलत तरफ बत्ती में आग लगा दी थी, वो लगा ही रहे। अमिताभ बच्चन साहब से लेकर के जूही चावला तक सबको रुपया गिरने की चिंता थी। सबको चिंता थी कि पेट्रोल महंगा हो रहा है, सबके ट्यूट आते थे। एक बाबा रामदेव जो कहता था कि हम 35 रुपए में पेट्रोल बेचेंगे, गांव को 200 करोड़ रुपए दिलाएंगे, और हम भी उछल रहे थे कि हमें 15 लाख मिलेगा। ये सब हमने देखा था। उसी के बाद हमने आपको चुना। तो पहले मैं ये क्लियर करना चाहता हूं कि आज के बाद ये सरकारें और इन सरकारों के प्रवक्ता ये कहना बंद करें कि पहले भी ऐसा होता था। पहले ऐसा होता था तभी आपको मौका दिया, और आपने भी ये कहा था कि ऐसा हो रहा है, इसको हम रोक देंगे। हमें बताया जाता था कि पहले त्रेता युग था, सतयुग था, फिर कलयुग आया। मैं कहता हूं कि ये छल युग है, जहां सरकारें गलत कर रही हैं, जैसे पेट्रोल के दाम बढ़ाए और इन जैसे दलाल लोगों को पैसे पहुंचा दिए कि इस बात को जस्टिफाई कर। जैसे अभी सीबीएसई में ओएसएम प्रक्रिया पे सवाल उठे
तो आप देखेंगे कि टीचर एक स्क्रिप्ट पढ़ते नजर आ रहे हैं, स्कूल के प्रिंसिपल्स, कहीं के डायरेक्टर, कि ऐसा था वैसा था, उसको जस्टिफाई करने में लगे। यानी आज सरकार सरकारी पैसे का इस्तेमाल इस चीज पे ना करके कि समस्या दूर कैसे हो, समस्या के लाभ बताने लग रहे हैं। ये बताएगी कि भाई पेट्रोल डीजल का फायदा क्या है। एक वो है सुशांत सिन्हा, वो जब अमेरिका ने टैरिफ लगाया तो वो ये बताने लगा कि टैरिफ के फायदे हैं, अमेरिका में चीजें महंगी हो जाएंगी। सुनाऊंगा इनके बयान। मतलब कहने का मतलब ये है, मैं आपको बता दूं, ये दुर्गा साहब बैठे हैं, ये गरीब हो गए और मेरी वजह से हुए। अब मैं इन भाई साहब को, सिन्हा साहब को, इस लड़की नताशा को और इनको वीडियो बनाने पे लगता हूं कि दुर्गा साहब देखिए गरीबी के फायदे, आपके पास इनकम टैक्स कभी नहीं आ सकता, आपके पास जीएसटी कभी नहीं आ सकता, आपको तो पकड़ा नहीं जा सकता, अब आप गरीब हैं, आप कुछ नहीं कर सकते, अब आपको टेंशन नहीं है कि आपको अपने बच्चों में प्रॉपर्टी किस अनुपात में बांटनी है, आपके पास तो कुछ है ही नहीं, ये गरीबी के फायदे। इस तरीके से इस छलयुग में आपको मैनिपुलेट किया जाए, जिसमें सबका रोल है। यूट्यूब इन्फ्लुएंसर चंद पैसों के लिए ये कुकर्म कर रहे हैं कि पैसा पहुंचा तो फायदे बताने लगे। वो दिन दूर नहीं है जब पेपर लीक के फायदे आपको बहुत जल्दी बताए जाएंगे।